पवित्र आत्मा मुझे आधार दे ये आपकी क्लास करने के लिए, और जो मैं शब्द बोलता हूँ वो सब आपका शब्द करो, और जो लोग सुनता है वो लोगों को पवित्र होने को मदद मिलने दो, और वो लोग पवित्र होके यीशु का काम आगे बढ़ाए। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु का नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ और मेरे को मदद दे ये बाइबल क्लास करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुन के दूसरों को आगे भेजता है, वायरल करता है, उनको कोविड-19 पीड़ा से बचा कर रखो, और उनका सब जो प्रश्न है वो सब प्रश्न उनको ख़त्म करके चंगाई ये लोगों को आप दे दो। आमीन। आज जनवरी का 19 तारीख 19 वर्ष है 2021। हम मैथ्यू में देखेंगे। मैथ्यू का जो नंबर 1 है, उधर से लेके 17 तक सब यीशु मसीह का जो खानदान था पूरा इसमें उनका नामे लिखा हुआ है। तो हम 18 से ले लेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम के मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पा गई। तो हम कैथोलिक लोगों को इंडिया में हम लोग क्या सोचते हैं कि हम चर्च में जाएंगे और हमारा जो प्रार्थना है वो हम चर्च में जाके करेंगे हर आइतवार को, संडे को। तो हमारा प्रभु सुनता है हमारा प्रार्थना, ऐसा हम लोगों का सोच हुआ है। इधर हमको क्या मालूम पड़ता है कि जो कैथोलिक जो लोग हैं पूरा दुनिया में, वो जो हम मानते हैं वो प्रभु यीशु ने चालू करके दिया है हम लोगों को संत पीटर के वास्ते से। तो 18 में हमको क्या मिलता है इधर? अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पा गई। तो जो पवित्र आत्मा है वो बहुत जरूरी है हम कैथोलिक लोगों के लिए। मरियम गर्भवती हो गई कैसी? तो इधर लिखेला है कि पवित्र आत्मा और से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पा गई। तो जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, हम कुछ भी चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ भी अच्छा हमारा जीवन में कभी नहीं आएगा। इधर साफ साफ हमको दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई। तो हर एक इंसान को बोले तो, हर एक कैथोलिक इंसान को, व्यक्ति को पवित्र आत्मा
उसके अंदर रहना बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, कभी भी आप अच्छा नहीं पाएगा आपके जिंदगी में। ये हमको इधर दिखाई देता है कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पा गई। तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा आने का, वो हमको पहला सोचना मांगता है। कोई भी हम लोग कैथोलिक हो जाए, कितना भी हम चर्च में जाके प्रार्थना करें, कितना भी हम चर्च में जाके मदद करें, चर्च का काम करने को, सफाई करने को और पेंट मारने को, कुछ भी करने को हम कुछ भी काम करें चर्च में, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो उसका क्या फायदा हमको? वो हमने अच्छी तरह से बैठ के हमको सोचना मांगता कि मैं एक कैथोलिक हूँ, और कैथोलिक होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है। सिर्फ कैथोलिक होने से ये पवित्र आत्मा का चमत्कार जो मारियम के जीवन में हुआ, वो हमारे अंदर भी होना मांगता है। लेकिन कैसा होएगा? कभी भी किसी ने सुना किधर भी पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार हो गया? तो ये कैसा होएगा? अभी तक कैथोलिक लोगों ने ये किया नहीं, ये चमत्कार उनके जीवन में, कुछ चंगाई पाने का उनके जीवन में कभी हुआ नहीं। तो क्यों? ये कहने के लिए मैं आया अभी आप लोगों को। जो लोगों ने कभी सुना नहीं, आप लोगों को कभी मालूम नहीं था कि ये चंगाई हम खुद हमारे मुंह से, हमारे ये व्यवहार से, रोज दिन का जो हम काम करते, कुछ भी करते, वो हमारे व्यवहार जो हम करते, उनके द्वारा कैसा हम ये चमत्कार और ये चंगाई पा सकते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मारियम को भी ऐसा ही हो गया। तो मारियम को ये पवित्र आत्मा क्यों आया, कैसा आया, ये चमत्कार हुआ कैसा उधर? मारियम का घर, मारियम का माता पिता, ये लोग पवित्र था, और उनका खानदान, उनके माता पिता का खानदान भी पवित्र था। तो वैसा उनका पूरा खानदान ऊपर तक सब पवित्र था। तो इसीलिए ये मारियम का खानदान पवित्र था। इसके लिए मारियम का माता पिता ने मारियम को भी पवित्र, जो हमारा ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें से सब पढ़ा के उसको भी पवित्र सब सिखा के उसको भी पाला पोसा मारियम को। इसीलिए स्वर्ग पिता का जो उसने सोचा था कि मेरा बेटा में सबसे प्यारा बेटा मेरा यीशु मैं दुनिया में भेजेगा, और सब लोगों को मैं चंगाई प्राप्त करेगा, सब लोगों को स्वर्ग में आना, ये मेरा सबसे बड़ा कार्य है, और ये मैं कार्य प्राप्त करेगा यीशु मसीह को दुनिया में भेज के। तो जब भी ये प्लान, ये कार्य स्वर्ग पिता ने बनाया, तो यीशु मसीह को अभी दुनिया में भेजना था। तो अभी कैसा आ गया यीशु मसीह? तो ये पवित्र मारियम के द्वारा यीशु मसीह दुनिया में आता है। हर क्रिसमस को, हर ईस्टर को हमको मालूम है यीशु मसीह का जीवन कैसा होता है।
तो यीशु मसीह दुनिया में पवित्र रहकर आपका जो काम स्वर्ग पिता ने सौंपा था, वो खत्म करके आपका सब काम उसने निपटा दिया। कैसा? पवित्र रह के। तो मारियम इधर पवित्र था, इसीलिए उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पा गई। तो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा आने का है, तो आपको पहला काम आपने करने का है कि आप आपका जीवन बदल के पवित्र जीवन आपने रखना मांगता है। हर हर दिन जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी चंगाई कैसा भी नहीं आएगा। कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी आप प्रार्थना करो, कितना भी कैथोलिक लोग ये रोजरी करता है वो मारियम का, वो करो। किधर भी जाओ आप लोग, वेलंकणी में जाओ, मद्रास में, कहाँ भी जाओ, जो लोग आपको बोलते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे को तेरा काम करके दे देगा, किधर भी जाओ कैसा भी काम नहीं होएगा तेरा। तो आप लोगों को चंगाई पाने का है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पहला मारियम का जैसा पवित्र होने का। जब भी मरियम का जैसा आप लोग पवित्र होंगे, तभी आपका जिंदगी में सब चंगाई प्राप्त हो जाएगी। 19 सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था और उसे बंधन करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने के मनसा की। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था, ये यूसुफ भी अच्छा आदमी था, जो मारियम से शादी होने वाला था, ये भी पवित्र आदमी था। तो वो चुपचाप मारियम का नाम भी बर्बाद ना होएगा, ऐसा करके सोच के मारियम को छोड़ देना चाहता था। इधर हमको मिलता है इधर। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। तो अंग्रेजी में हम डिवोर्स बोलते हैं, तो ऐसा उसको छोड़ देना चाहता था मरियम को, क्योंकि ये डर गया ये बात सुन के कि मरियम गर्भवती हो गई। अभी शादी भी नहीं हुआ और कुछ इनका संबंध भी नहीं था, ये लोग मिले भी नहीं थे, फिर भी मरियम गर्भवती हो गई। तो ये यूसुफ को मालूम नहीं था। तो यूसुफ डर के मारे में मरियम को अभी चोरी चोरी छोड़ देना चाहता था। ये उनने यूसुफ ने प्लान बनाया कि मैं अभी किसी को मालूम पड़े बिना मैं मरियम को छोड़ देगा अभी। 20 जब वह इन बातों के सोची में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, तो अभी इसने प्लान बनाया और अभी ये सोने को गया और उसको
एक सपना आया और सपने में स्वर्गदूत अ, उसे सपने में आ गया। किसके? यूसुफ के सपने में। ये यूसुफ दाऊद, ये यूसुफ बोला उसने। किसने? स्वर्गदूत ने। ये यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो हमको हमारा जिंदगी में क्या हो रहा अभी? अभी ये कोविड-19 कोरोना वायरस करके जो ये बीमारी चल रही है, इससे सब लोग डर के मारे में घबरा गए सब लोग। वैसा ये भी तभी घबरा गया था। यूसुफ भी डर के मारे से मारियम को छोड़ देना चाहता था। तो जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, जब आप पवित्र होते हैं, मैंने शुरुआत में जब भी बोला है कि हर कैथोलिक इंसान को पवित्र बनना है। तो आपको, आप जब भी पवित्र बनता है, कोई भी हो जाए, घर का एक इंसान लाजमी पवित्र बनना जरूरी है। जिसको ये मेरा संदेश पहुंचता है, जो कोई भी इंसान सुनता है, उसको पहला पवित्र बनने का बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप पवित्र बनेगा, तभी आपको स्वर्ग पिता सब मुश्किल से आपको बचा देगा। जैसा अभी यूसुफ के सपने में स्वर्गदूत भेजा, स्वर्ग पिता ने स्वर्गदूत भेजा सपने में। तो जब भी आप पवित्र रहता है, जब भी आप मेरे जैसा यीशु का कार्य करता है, तभी आपको डरने का कुछ भी जरूरी नहीं है। डर मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र हो गया हूं। मैं पवित्र कैथोलिक बन गया हूं। अभी 5 महीना मेरे को हो गया। मैं पूरी और पूरी तरह से मैं पवित्र हो गया। मैंने 7 साल कोशिश किया कैसा पढ़ने का। ये पूरा मैं बहुत जगह में मैं गया, ये वचन सुनने को, कैसा चंगाई पाने का है, कैसा जीवन मेरा अच्छा करने का है, जीवन कैसा बदलने का है, जो पूरा जो जीवन में सब कचरा है वो सब निकाल देने का है। वो करने को मेरे को 7 वर्ष लगा। मैं पढ़ने को इधर उधर गया, सुनने को गया, बहुत जगह में मैंने जाके ये बात मैंने सुन लिया। और आखिर में मेरे को अभी 5 महीना हो गया। मेरे को ये सच मालूम पड़ने के बाद मैंने जीवन पूरा बदल दिया, सब छोड़ दिया। जो भगवान का नहीं था, यीशु मसीह का नहीं था, वो मैंने सब छोड़ दिया। और अभी मैं पवित्र हो गया। तो 5 महीना हो गया। तो 5 महीने से मैं यीशु मसीह का काम कर रहा हूँ। तो जब आप पवित्र होकर काम करता है, आपको किसी का भी और कैसा भी डर नहीं लगता है। मैं कैसा ये
प्रवचन करूं, मैं कैसा ये बात समझाऊं लोगों को, मैं लोगों को चंगाई कैसा प्राप्त करके दूं, उनका जीवन में कैसा चमत्कार करूं, उनकी नौकरी गया है तो नया नौकरी अच्छी नौकरी कैसा लगाने का है, वो सब कुछ भी आप अच्छी अच्छा काम करो यीशु का जैसा, कुछ डर नहीं लगता है। तो इधर भी जो यूसुफ डर के मारे से मरियम को छोड़ देना चाहता था, तो अभी इधर स्वर्ग पिता आके उसको मदद करता है। ये यूसुफ सपने में अभी स्वर्गदूत यूसुफ को बोलता, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। सो हमको डर हमको खत्म कर देता है। डर के मारे कितना लोगों का मृत्यु हो जाता है। ये कोविड हो गया करके लोग डर के ही मर जाता। तो आप जब भी पवित्र होएगा, कैथोलिक आदमी, इंसान कोई भी पवित्र हो जाएगा, जिंदगी आपका बदल देगा। पूरा जो बुरा है वो छोड़ के, वो निकाल के आपके जिंदगी से, आपके व्यवहार से, आपके मन से, आपके दिल से पूरा जो गंदगी है वो सब निकाल के पवित्र होने का। तो पवित्र होने को मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इंग्लिश में, तो आप ट्रांसलेट कर देता है, कर सकते हैं गूगल से, तो ट्रांसलेट करो और वो पढ़ो और आप पवित्र हो जाएगा। सबसे प्रेम से, प्यार से व्यवहार करने का सब लोगों से। कैसा प्यार? स्वर्ग पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो लोगों का प्यार के जैसा, इंसान का प्यार के जैसा नहीं। और ये प्यार आपको कैसा आएगा? जब भी आप सबको क्षमा करता है, सबको माफ करता है, जो आपके जिंदगी में जो आप लोगों ने आपको कुछ भी मुश्किल कर दिया, आपको कुछ भी बुरा कर दिया, ये लोगों को आप माफ करना मांगता लाजिम। जब तक आप दूसरों का बुराई माफ नहीं करेगा, उनको बख्श नहीं देगा, तो आपको कुछ चंगाई नहीं आएगा। तो ये सब माफ करने का बाद ही आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद ही आप सबसे ये यीशु मसीह का जैसा सबको आप प्रेम कर सकेगा। वैसा प्यार, यीशु मसीह का जैसा प्यार आप सबसे कर सकेगा। तो सबसे जरूरी बात है कि कोई भी आपका दुश्मन हो, और कोई भी आपको किसी ने भी आपको कुछ मुसीबत में डाल दिया, फंसा दिया, और कुछ झूठा बात डाल के आपको फंसा दिया है, तो ये सब लोगों को, कोई भी आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी आपके दिल में ऐसा जो रखा हुआ है, वो सब लोगों को आपको माफ़ करने का ये सबसे ज़रूरी बात है। तो उसके बाद ही जब भी आप पवित्र बनेगा, ये लोगों के बख्शने के बाद आप पवित्र बनेगा, तो ही आप दूसरों को यीशु मसीह का जैसा प्रेम से आपका व्यवहार हो जाएगा दूसरों के सामने, दूसरों के साथ में। तो उसके बाद ही आपके ज़िंदगी में चंगाई आएगी। जो कुछ भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, और कुछ भी प्रश्न, कुछ भी मुसीबतें आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके काम के जगह पे है, कोई भी कुछ भी मुश्किल है, तो सब मुश्किलें आपकी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, और बुराई सब आपके ज़िंदगी से, आपके परिवार से निकल जाएगा। जैसा यूसुफ को स्वर्गदूत आया सपने में, वैसा
सब कुछ हमारा जो कामा जो अभी हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ, मुश्किल से बहुत मुश्किल से काम होता नहीं है हमारा, वैसे काम हमारा सब कुछ स्वर्ग पिता करके दे देगा। कभी जब भी हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तभी हमारा चंगाई के दिन शुरू हो जाएंगे। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। तो डर होता है एक बुराई, बुराई का आत्मा जो है वो डर डाल देता है आपके अंदर। जो बुराई का आत्मा आपको नरक में लेके जाता है, आपका जिंदगी दुनिया में बर्बाद कर देता है, वो बुराई का आत्मा डर का आत्मा होता है, आपके अंदर डर फैला देता है। अभी कोविड दुनिया में हम सुन रहे हैं, और कोविड करके वो जो बुराई का आत्मा है वो आपको डरा देता है। आपको खांसी जुकाम होएगा तो वो आत्मा बोलता है आपको कि तेरे को कोविड ना हो जाए, क्या हो रहा है तेरे को, कोविड भी तो नहीं हो गया है और हो नहीं रहा है कोविड, ऐसा करके आपके मन में वो डर फैला देता है। तो डर के मारे से ये आपको जो सादा जुकाम सर्दी हो गई थी वो आपको बाद में ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने से आप और डर जाता है, क्योंकि ये जो गंदगी का आत्मा है वो आपको अंदर से बोल के जा रही है, देखो तेरी सर्दी ज़्यादा हो रही है, तेरा जुकाम जा बढ़ रहा है, तो अभी तुम्हारा ये पॉजिटिव को जाएगा तो आपको कोविड-19 पॉजिटिव करके रिपोर्ट आ जाएगा। ऐसा करके ये सब आदमी को डरा देता है, हर इंसान को, कैथोलिक इंसान को भी डरा देता है। लेकिन मैं नहीं डरता इस कोविड-19 से, मेरे को कोई भी डर नहीं है कोविड का, क्योंकि जेम्स 1 चैप्टर 1 वर्ष 22 में लिखा है, जो यीशु मसीह का काम करता है उससे ये जो बुराई का आत्मा है वो भाग जाता है, डर के मारे भाग जाता है, वो रहता नहीं, वो पवित्र जो कैथोलिक पवित्र है उसके आजू बाजू में वो नहीं रहता। तो कोविड-19 मेरे को छू भी नहीं सकती। तो सब कैथोलिक को मेरा सबसे प्रार्थना है कि आज ये मेरा प्रवचन सुन के आज ही पवित्र हो जाए। आपको कोविड का नहीं डर लगेगा, और आपका जो बुराई है वो सब छोड़ के जाएगा, और कोई भी बुराई का आत्मा आपके अंदर है वो निकल जाएंगे, जब भी आप सबको बख्श देते हैं, सबको माफ कर देते हैं, और उसके बाद आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है। तो पवित्र आत्मा आने के बाद आपको कुछ भी डर नहीं लगता जिंदगी में। आज हम इधर ही बंद करेंगे अभी, तो कल वापस आधा घंटा हम करेंगे हिंदी में। अ, अ, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, शुक्रिया यीशु मसीह। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि ये इंसान जो यूट्यूब में प्रवचन सुन रहा है, उनको और उनका परिवार को सब चंगाई से भर दो, इनको और इसको और इनके परिवार को सबको पवित्र होने को
आप आधार दो और सब इनका ज़िंदगी में जो मुश्किलें है वो सब निकाल दो और पूरा इनका और इसका परिवार का घर पूरा खुशी से आनंद से पूरा भर दो और इनको कोविड 19 से बचा कर रखो और सब चंगाई इनको दे। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो वीडियो वो ये लोग सुनता है उनको मदद करे कि ये लोग पवित्र हो जाए और इनका इनको और इनका परिवार को सबको कोविड 19 से बचा कर रखे और सब चंगाई पूरा ये प्रवचन सुनने को करे और इनका काम धंधा इनका सब लोगों का बढ़ाए, जिसका काम अभी गया है कोविड के वजह से उनको अच्छा ज़्यादा पगार का काम दे और इनकी सबकी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म करके एक चंगाई का इनको सब लोगों को एक जीवन दो। आमीन।